बच्चे पैसों के लालची है, उन लोग को बस पैसा चाहिए, बाप नहीं चाहिए, बीवी को भी सिर्फ पैसा चाहिए, मतलब पति नहीं चाहिए। खेसारी लाल यादव के फोन में लड़कियों की गंदी तस्वीरें और वीडियोस हैं। करती है, मेरे बच्चे पैसों के लालची है, उन खेसारी लाल यादव ने मेरा इस्तेमाल किया है। अलग हो जाऊंगा, हम लोग 2 साल में शादी कर लेंगे। जैसे 2 साल हुए, मैंने बोला अब क्या खेसारी लाल यादव का परिवार पैसों का भूखा है। 2 साल हुए, मैंने बोला अब क्या करना है, शादी। और खेसारी लाल यादव ने कई लड़कियों के साथ गलत किया है। जी हां, कुछ इसी तरह के आरोप काजल राघवानी ने पिछले दिनों अपने इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव पर लगाए और इस इंटरव्यू को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं। इससे साफ है कि काजल राघवानी का ये इंटरव्यू वायरल हो चुका है और इसके साथ ही कई तरह के सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। तो मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है और आपने मुझे बिंदास पर देखना शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, आप लोगों में से कई लोगों ने काजल राघवानी का एक बहुत ही वायरल इंटरव्यू देखा होगा, जिसमें अचानक से काजल राघवानी मीडिया के कुछ सामने आती हैं और खेसारी लाल यादव पर एक के बाद एक कई संगीन आरोप ठोक देती हैं। काजल राघवानी के इस इंटरव्यू के बाद तमाम तरह के लोग सोच रहे होंगे कि भाई अचानक से काजल राघवानी को क्या हुआ, खेसारी लाल यादव के खिलाफ इतने संगीन आरोप उन्होंने क्यों लगा दिए। तो इस वीडियो के अंदर हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि भाई जो काजल राघवानी आज तक खेसारी लाल यादव की तारीफें करती थी, खेसारी लाल यादव के साथ अक्सर फिल्मों में दिखती थी, उन्हें क्या हो गया है, अचानक से काजल राघवानी के बागी तेवर कैसे दिखने लगे। क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या इसके पीछे कोई सोचा समझा प्लान है, क्या इसके पीछे खेसारी लाल यादव के दुश्मनों का हाथ है या फिर काजल राघवानी ने वही कहा जो उनका सच है। अब चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं कि काजल राघवानी ने जो कहा उसके मायने क्या हैं। सबसे पहली बात, काजल राघवानी ने ये इंटरव्यू उस वक्त दिया जब पिछले 4 साल से, ध्यान दीजिएगा, जब पिछले 4 साल से काजल राघवानी खेसारी लाल यादव के साथ किसी फिल्म में नजर नहीं आई। मतलब ये कि ये जोड़ी टूट चुकी है। मैंने भी जब इन दोनों के इंटरव्यूज किए और इनसे सवाल पूछे कि भाई क्या आप दोनों एक साथ फिल्में करने वाले हैं, तो इन दोनों का जवाब बड़ा ही गोलमाल, बड़ा ही ढुलमुल और बड़ा ही घुमावदार था। उसी से मुझे उस वक्त ही अंदाजा हो गया था कि ये जोड़ी करीब करीब टूट चुकी है। जोड़ी टूटने की जो वजह है वो एक अलग मामला है, लेकिन 4 साल बाद काजल राघवानी इंटरव्यूज क्यों दे रही हैं, अचानक से खेसारी लाल यादव पर बोलना क्यों शुरू कर दिया है, और बोली भी तो ऐसा कि आग लग गई, बवाल हो गया और खेसारी के बहुत सारे फैंस लगातार काजल राघवानी को टारगेट करने लगे। तो इसके पीछे की सच्चाई और एक बड़ी वजह है इन दिनों चल रहा टीवी का बिग बॉस। जी हां, सही सुना आपने। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई काजल राघवानी के इंटरव्यू, खेसारी लाल पर आरोप और बिग बॉस के बीच में क्या कनेक्शन है। तो इन तीनों के बीच का साफ कनेक्शन नजर आता है इसकी टाइमिंग। जी हां, 4 साल से काजल राघवानी ने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए और उसमें उन्होंने खेसारी लाल यादव को लेकर कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे विवाद हो जाए, जिससे भूचाल आ जाए, जिससे काजल राघवानी को पब्लिसिटी मिले। लेकिन इस इंटरव्यू में काजल राघवानी ने आरोपों की तमाम सीमाएं तोड़ दी। वो एक के बाद एक लगातार इंटरव्यूज देने शुरू कर चुकी हैं और इसी से सवाल उठता है और इसी से शंका भी पैदा होती है कि क्या काजल राघवानी
खेसारी के बहाने बिग बॉस में जाना चाहती हैं? क्या विवाद की नाव पर चढ़कर वो बिग बॉस की दरवाजे तक का सफर पूरा करना चाहती हैं? क्या बिग बॉस में एंट्री के लिए काजल राघवानी ये सारे बवाल कर रही हैं? देखिए, इन दिनों टेलीविजन पर बिग बॉस चल ही रहा है और इसे लोग देख रहे हैं, बहुत सारी पब्लिसिटी मिल रही है। जो कंटेस्टेंट हैं इसके, उन्हें बहुत मोटा अमाउंट पैसा भी मिलता है। और अगर ये बात मैं कह रहा हूं तो इसके पीछे की एक वजह आपको बताता हूं। खेसारी लाल यादव से जुड़े हुए सूत्र, खेसारी लाल यादव के आसपास के बहुत सारे लोग दबी जुबान में ही सही, लेकिन बिना कैमरे पर आए ये कहते हैं कि काजल जी शुरू से ही बिग बॉस में जाना चाहती थीं। उनकी मंशा थी कि उन्हें भी बिग बॉस के घर में एंट्री मिले। अब एंट्री मिलने का तरीका क्या है? एंट्री मिलने का सबसे आसान तरीका है विवाद, और उसी विवाद का रास्ता काजल राघवानी ने पकड़ लिया है। खेसारी लाल यादव पर कीचड़ उछाला और बिग बॉस का रास्ता खुल जाएगा, इस तरह से काजल राघवानी ने सोचा है। जब खेसारी लाल यादव भी बिग बॉस के घर में गए थे, उस दौरान भी खेसारी लाल यादव के करीबी लोग बताते हैं कि काजल राघवानी ने इच्छा जाहिर की थी कि एक बार उन्हें भी बिग बॉस में जाने का मौका मिल जाए तो मजा आ जाए। बिग बॉस से जाने से कई लोगों के करियर को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, लेकिन यह भी सच है कि बिग बॉस के इसी घर में कई लोगों के करियर पूरी तरह से तबाह भी हुए हैं। अगर बात भोजपुरी की करें तो मनोज तिवारी से लेकर निरहुआ और खुद खेसारी लाल यादव तक बिग बॉस के घर में जा चुके हैं, लेकिन विवाद का सहारा लेकर क्या काजल राघवानी खेसारी लाल यादव पर कीचड़ उछालकर बिग बॉस के घर का सफर तय कर पाएंगी? आखिर आप एक सवाल आपके मन में जरूर आता होगा कि जो खेसारी लाल यादव के लाखों में फैंस हैं, अगर वो लोग वोट ही ना करें तो काजल राघवानी बिग बॉस के घर में जाकर भी जीत कैसे पाएंगी? अब दूसरा सवाल यह कि जो काजल राघवानी ने आरोप लगाए उनकी कितनी सच्चाई है। हालांकि इसके पीछे की क्या बात है, उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किया। अगर उन्होंने कहा कि खेसारी लाल यादव अपने मोबाइल में लड़कियों की गंदी तस्वीरें और वीडियोस रखते हैं, तो उन्होंने कोई प्रूफ इस बात के लिए नहीं दिया। उन्होंने नहीं दिया कोई चैट मैसेज, कोई ऐसा सबूत जो यह साबित करे कि खेसारी लाल यादव के पास लड़कियों की गंदी तस्वीरें हैं या वो इन तस्वीरों को रखते हैं। कोई सबूत नहीं पेश किया, यह सिर्फ और सिर्फ एक आरोप है। जब वो काजल राघवानी जी खेसारी लाल यादव के साथ थी, कई साल का यह सफर था, 6 साल 7 साल का यह सफर था, और उस दौरान उन्होंने एक बार भी यह आरोप नहीं लगाए कि काजल राघवानी जी ने एक बार भी यह नहीं कहा कि खेसारी लाल यादव अपने फोन में लड़कियों की तस्वीरें या वीडियोस रखते हैं। उस दौरान उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा तब जब उनका ब्रेकअप हो गया, जब वो अलग हो गई, जब काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव ने एक साथ फिल्में करनी बंद कर दी, उस दौरान उन्होंने ये आरोप लगाया। क्या ये टाइमिंग आपके मन में शंका खड़ी नहीं करती है, शंका पैदा नहीं करती है कि भाई जब दो लोगों में झगड़े हो जाए, जब दो लोगों में कोई विवाद हो जाए, उसके बाद एक दूसरे पर आरोप लगाएं? 7 साल 6 साल तक काजल राघवानी जी क्यों चुप थी, ये मेरा सवाल है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि काजल राघवानी जी का एक और आरोप था कि भाई खेसारी लाल यादव का परिवार जो है, उनके बच्चे जो हैं, वो पैसों के भूखे हैं। अब सवाल यह है कि 4 साल से इन्होंने कोई फिल्म नहीं की, उसके पहले जो उम्र होगी उनके बच्चों की, उनका जो छोटा बेटा है, मुझे लगता है कि वो उस वक्त 4 साल का या 5 साल का रहा होगा, या शायद इससे भी कम। अब सवाल यह है कि भाई 4 साल का बेटा खेसारी लाल का ऋषभ, वो पैसों का भूखा कैसे हो सकता है? उनकी बेटी कृति जो 10-12 साल की है, वो उस वक्त 7-8 साल की रही होगी। 7-8 साल की बच्ची पैसों की भूखी कैसे हो सकती है, ये काजल राघवानी जी हमें बता सकती हैं। रही बात पत्नी की, खेसारी लाल यादव की घर में इज्जत नहीं है, उनकी पत्नी उन्हें इज्जत नहीं देती है, और खेसारी लाल यादव के बहुत लोगों से इस तरह की शिकायतें हैं, और खेसारी लाल यादव लड़कियों के साथ इस तरह से गलत करते हैं। ऐसे आरोप भी काजल राघवानी ने लगाए हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर इसका खेसारी लाल यादव के परिवार पर
कोई असर खुदा ना करे पड़ जाए, उनकी पत्नी इन बातों को सच मान ले, खेसारी लाल यादव का इससे तलाक हो सकता है, उनकी पत्नी कोई गलत कदम उठा सकती हैं और एक आर्टिस्ट का, एक कलाकार का परिवार तबाह हो सकता है इन आरोपों से। तो इस तरह से काजल राघवानी के इस जो इंटरव्यू से निकले हुए भूत की बात है वो लगातार नए कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रहा है और मेरा निजी तौर पर यह मानना है कि इस इंटरव्यू के बाद आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आरोप इस तरफ से लगेंगे, उस तरफ से भी कुछ लोग जवाब देंगे और ये पूरी कंट्रोवर्सी चलती रहेगी। इसका एक पहलू है पब्लिसिटी, इसका एक पहलू है आपस का ब्रेकअप, इसका एक पहलू है बिग बॉस में जाना, इसका एक पहलू है आपस में खत्म हुआ रिश्ता। तो मेरे हिसाब से इस वीडियो के पीछे की यही हकीकत है। विवाद तो बस बहाना है, बिग बॉस में जाना है। आप लोगों को क्या लगता है? आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।